इसमें एक और बड़ी दिलचस्प, हालांकि उसका आपने थोड़ा सा जिक्र किया था कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता या भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोगों का ही विरोध प्रदर्शन नहीं हो रहा है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देकर सरकार बनाने में मदद करने वाले जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला का भी जबरदस्त तरीके से विरोध हो रहा है। और वो ऊंचा कला जिसका जिक्र अभी शीतल जी ने किया था, जब वो वहां पहुंचे थे तो उनको काले झंडे दिखाए गए, उनके कारवां को, उनकी गाड़ियों को रोक लिया गया, चारों तरफ से उसको घेरा गया और उनसे सवाल पूछा गया कि आपने भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ क्यों मिलाया। और साथ में ये अखबार ये भी खबर दे रहा है यहां पर कि ये उस दुष्यंत चौटाला का सोशल बाइकॉट भी किया जा रहा। अगर सोशल बाइकॉट की बात आ रही तो कितनी गंभीर बात है ये जेजेपी के लिए। क्या वो अपने पुराने प्रदर्शन को दोहरा पाएगी? पिछली बार तो 10 सीटें जीती थी, 15% नोट लेकर आए थे। इस बार उचाना में अपनी जमानत बचाने की लड़ाई में है दुष्यंत चौटाला। इसी से आप समझ सकते हैं कि जेजेपी का क्या भविष्य है। जेजेपी से लोग बहुत नाराज हैं और जेजेपी को जो 14% के आसपास समर्थन पिछली बार मिला था, उसमें से काफी हिस्सा तो शिफ्ट होके वापस लोकदल में चला गया, जो उनके चाचा की पार्टी है इस समय, और बाकी जो है वो कांग्रेस में वापस लौट आया है। आधा आधा मैं कह सकता हूँ बट गया है। तो इस तरह से उनका कोई भविष्य नहीं है। वो अगर 5% वोट भी अपनी पार्टी को दिला पाए तो ये एक बहुत बड़ी सफलता मानी जाएगी, लेकिन बहुत मुश्किल है कि ऐसा हो। और उनके सारे प्रत्याशियों के विरुद्ध बहुत रोष है। ये खबर आ जाने भर से कि फलाने की पार्टी को ढिमाका सपोर्ट कर रहा है और वो कहीं बीजेपी में मिल सकता है, इतने भर से जो इनेलो है उसके अभय सिंह चौटाला को भी कई जगह इस तरह के सवालों के जवाब देने पड़े। तो ये स्थिति बहुत गंभीर है। और हाल में वो गोपाल कांडा ने एक बयान दे दिया था कि वो और इनेलो और बीएसपी और बीजेपी सब एक साथ है। अब दोनों तरफ से उसकी सफाइयां दोनों लोग देते हुए घूम रहे हैं। तो स्थिति यह है कि बीजेपी के साथ कोई भी जो नजर आएगा या जिसका अतीत रहा होगा, उस सब के लिए इस समय किसान महासागर में डुबकी लगाना बहुत मुश्किल है, बहुत खतरनाक है। शीतल जी, एक सवाल यहाँ पे और है कि आप जब हरियाणा में घूम रहे थे, आप गांव में गए, शहरों में गए, तो लोग क्या कह रहे थे? ये प्रदर्शन करना हो तो एक अलग तरीके का प्रश्न, लोग क्या रहे थे? क्यों इतनी ज्यादा नाराजगी थी? किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे वो? नहीं, लोग देखिए, किसानी से जुड़े हुए लोग तो किसानों की समस्याओं की बात करते हैं, लेकिन बाकी सारे लोग हरियाणा में इस समाज में, पर्टिकुलरली जाट समाज में एक दूसरी तरह की भावना है। वो वहां का एक प्रमुख समाज रहा है। 22% के आसपास उसकी आबादी है और करीब 55% जोत उसके पास है। यानी वो वहां का सबसे प्रमुख समाज है, आर्थिक जो वहां की मशीन है उसका। और उनको ये लगता है कि हरियाणा एक सूबा है जिसमें उनके पास राजनीतिक प्रतिनिधित्व है। एक तो ये बात थी। दूसरे, वो किसान आंदोलन में किसान होने के नाते वो बड़ी दिल से और बड़ी मतलब शिद्दत से शरीक हुए थे। उस पे जो सरकार की योजना, नीति और रवैया है, उसका प्रतिरोध बहुत है। आप आश्चर्य करेंगे, वहां मोदी जी का विरोध बहुत ज्यादा है। कि वहां की किसान आबादी में मोदी जी का भी विरोध बहुत ज्यादा है। और ये सारा विरोध एक तरह का है। हरियाणा दिल्ली के जस्ट बगल में, अगर आप इस तरह के सर्वेक्षणों में आपने देखा होगा, हरियाणा में मोदी जी के समर्थन का प्रतिशत वहां कम है, बहुत कम है। सिर्फ अर्बन इलाकों में है या उससे जुड़े हुए आसपास के इलाकों में है। ये एक कठिनाई है। अर्बन सेंटर्स में क्या हाल है हरियाणा में, जो शहर है, शहरी इलाकों में? देखिए, शहरी इलाकों में जो सवर्ण जातियां हैं वो बीजेपी के साथ थी और उनका अभी भी बहुमत बीजेपी के साथ है, उसमें परिवर्तन नहीं हुआ है। जो दूसरी पिछड़ी जातियां हैं उसमें भी बीजेपी है। कुछ इलाके हैं जैसे गुजरों का इलाका फरीदाबाद या यादवों के इलाके में जो गुड़गांव और उससे सटे हुए इलाके हैं, इन जगहों पर बीजेपी के लिए सांस लेने की जगह है। इन जगहों पर बीजेपी को पहले भी 15 सीटें मिली थी, इस बार भी उनको आसपास की सीटें मिल सकती हैं। हालांकि इस बार चुनौती कड़ी हो गई है और लोकसभा में भी कड़ी हो गई थी। मत प्रतिशत में बदलाव तो हो ही गया था, सीटों में बदलाव कितना होता है ये नतीजे बताएंगे। दूसरी बेल्ट उनके लिए बचती है जो अंबाला से लेके यमुनानगर तक है। इसमें इन दो जगहों पर बीजेपी के लिए सांस लेने की जगह है। लोकसभा में भी इसी इलाके में उनको थोड़ी बहुत सफलताएं मिली थी, थोड़ी बहुत या आधी सफलताएं जो मिली, लेकिन विधानसभा में बहुत मुश्किल हो रहा है उनके लिए। सिर्फ अर्बन सेंटर उनके पास बचे हैं और अर्बन सेंटर्स में भी मुकाबला आसान नहीं।